इसी के साथ हमने ये भी देखा कि नींद में और जागृत अवस्था में संस्कार किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये भी हमने देखा था। The temporary unconsciousness of infinite intelligence in sound sleep is essentially the same as the death state. तो नींद में भी हम अचेतन होते हैं जैसे हम मृत्यु के समय में अचेतन रहते हैं। नींद में भी हमारे लिए विश्व मायने नहीं रखता है, विश्व मौजूद नहीं रहता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। और हम उस समय में अपनी इन्फिनिट इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर है, वो गहरी नींद की अवस्था में अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करता है, या मूल अवस्था को रिटर्न जाता है, रिवर्ट करता है उतने समय के लिए हर रोज। तो अत्यंत मूल अवस्था उसकी अचेतन अवस्था है। तो हमें अपने शरीर की स्थान काल कुछ भी चेतना नहीं रहती है, और मृत्यु के समय में भी यही होता है। लेकिन इसमें फर्क है क्या? The difference between the two is that after infinite intelligence dissociates from the subtle and gross body in sound sleep, sanskaras make it return to consciousness through and identify with the same subtle and gross body, and through this form the sanskaras then make it go on to realize the subtle and gross universe. So नींद में अनंत बुद्धि अपने आप को इस भौतिक या स्थूल शरीर से अलग विलग कर लेती है, डिसोसिएट करती है, असंलग्न करती है, उसको बाजू में रख देती है, भूल जाती है, अलग निकाल के रख देती है। और जब नींद पूरी होती है, या वो संस्कार जो है कुछ कालावधि के पश्चात उसको पुश करते हैं, उस देह को, भौतिक शरीर को, कि जागो, हमें खर्च करो। और इस प्रकार से ये संस्कार उसको वापस नींद से चेतन, गहरी नींद में वो अचेतन अवस्था में है, तो वापस उसको चेतना में लाने के लिए, जगाने के लिए ये संस्कार प्रेरित करते हैं, और वो स्थूल और वही सूक्ष्म शरीर में वो वापस जग जाता है। उसका शरीर बदलता नहीं जगने के बाद, और उसको विश्व का अनुभव वो संस्कार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब मृत्यु के बाद वापस उन्हीं संस्कारों के कारण, देखो दोनों जगह कारण क्या है? संस्कार है। नींद में से भी संस्कार जगाते हैं, और मृत्यु के पश्चात नवा शरीर, नया रूप धारण करने के लिए या नया जन्म के लिए भी संस्कार ही प्रेरित करते हैं। दोनों जगह संस्कार ही कारण है। फर्क इतना है, नींद से जब उठता है तो सेम उसी शरीर में उठ जाता है, जागृत होता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात जब वो चेतना में वापस आता है, तब वो नया शरीर धारण करके आता है। After infinite intelligence dissociates, this is very important, beautiful word, from the body at death. On the other hand, from this death state, sanskaras bring it back to consciousness through and make it identify with another subtle and gross body. And these sanskaras then make it realize the subtle and gross universe through this new form. जो हमने हिंदी में देखा है, वो मूल शब्द यहाँ से पढ़े हैं। इसमें महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये जो शरीर से अपने आप को उसने अलग कर लिया है मृत्यु के समय, इसमें और एक ब्यूटीफुल शब्द है, डेथ स्टेट, मृत्यु की अवस्था। वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो अनगिनत रूपों के द्वारा अपनी ही प्रकट की हुई सृष्टि का अनुभव कर रहा है। अनगिनत रूपों के द्वारा, विविध तरीके से, मुख्य 6 भूमिकाओं के द्वारा
लेकिन जैसे भूमिका बदलती है, रूप बदलता है, उस प्रकार से उसका एक्शन बदलता है। वो कहीं निर्माता है, कहीं केवल विश्व का अनुभव सीमित मात्रा में करता है, कहीं विश्व का अनुभव पूरी तरह से करता है, और कहीं केवल स्वयं को अनुभव करता है। ये हमने कल देखा है कि 6 विविध भूमिकाओं में उसका एक्शन या कृति कैसे बदलती है। अब इस नए शरीर में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं ये शरीर हूँ। दूसरा अनादर स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसको मिलता है, और जिसके द्वारा, इस नए रूप के द्वारा फिर से वो सृष्टि का अनुभव करता है। दोनों जगह उसको अचेतन में से चेतन में लाने के लिए, चेतना में लाने के लिए प्रेरित कौन करता है? संस्कार प्रेरित करते हैं। विश्व का अनुभव करने के लिए कौन मजबूर करता है? संस्कार ही है जो उसको मजबूर करते हैं विश्व का अनुभव लेने के लिए। This new form is given to it in accordance with the sum total of the sanskaras which it has collected through its previous subtle and gross form. अपने पूर्व जन्म के या पूर्व माध्यम के या पूर्व रूप या पूर्व शरीर या भौतिक देह के द्वारा जब उसने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव लिया, उस समय जो उसने संस्कार एकत्रित किए, इन संस्कारों के आधार से उसके अनुरूप उसको नया शरीर मिलता है। ये हम सब लोग जानते ही हैं। Both in sound sleep and in death, the subtle and gross bodies of the infinite mind are left aside, forgotten, non-existent, as it were. But since the sanskaras persist and remain attached to it, they make it once again become conscious of its bodies and the universe, and thus cause it to realize the latter through the former. Latter मतलब विश्व, former मतलब शरीर। तो दोनों भी गहरी नींद और मृत्यु में स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को अनंत मन के ये दो शरीर है, ये कभी भूलना नहीं। ये दो शरीर किसके हैं? अनंत मन के हैं। अनंत मन किसका है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस का है। ये चेन कभी भी हम ना भूलें। इसको हम जितनी गहराई से महसूस करेंगे, उतना अंतिम उद्देश्य साध्य करने के लिए हमें उपयोग होगा। इसलिए बाबा बार बार बोल रहे, वही अनंत बुद्धि का जो अनंत मन है, ये इसके दो शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को ये अनंत बुद्धि गहरी नींद और मृत्यु दोनों अवस्था में भूल जाती है, अलग रख देती है, जैसे वो अस्तित्व में है ही नहीं। परंतु संस्कार उनको प्रेरित करते हैं। ये संस्कार स्थूल और सूक्ष्म शरीर डाल भी दिए तो भी संस्कार उसको अटैच है मन को। इसीलिए अटैच टू इट, किसको? इट मतलब इन्फिनिट माइंड। यहाँ पहले ही बाबा ने उल्लेख किया है कि दीज बॉडीज ऑफ द इन्फिनिट माइंड, अनंत मन के ये दो शरीर है, और ये अनंत मन को संस्कार चिपके हुए हैं। ये ना ही स्थूल शरीर को है, ना ही सूक्ष्म शरीर के साथ है। ये संस्कार कहाँ एकत्रित है? वेयर हाउस, स्टोर हाउस, संस्कारों का गोदाम कौन सा है? मन है। तो ये मन को वैसे ही चिपके रहते, भले शरीर को छोड़ दिया है, भूल दिया गया है, और ये इसलिए ये संस्कार उसको प्रेरित करते हैं फिर से एक बार चेतना में आकर के, शरीर में आकर के, इन शरीर के माध्यम से
फिर से इस दुनिया का अनुभव लेने के लिए संस्कार उसको बाध्य करते हैं। However, फिर भी from sound sleep consciousness is brought back into the same body, whereas from death it is made to identify with another body. दोनों में भी अचेतन है, शरीर अलग रखे जाते हैं, अचेतन अवस्था है, उसको नाही के बराबर है। दोनों में भी अचेतन से चेतना में संस्कार ही वापस लाती है। दोनों में भी इस विश्व का अनुभव करने के लिए संस्कार ही प्रेरित करते हैं। परंतु फर्क इतना है, गहरी नींद के पश्चात वो उसी शरीर में जग जाता है, वापस सेम बॉडी में आता है, और मृत्यु के पश्चात अब ये नए शरीर को ही वो स्वयं करके पहचानता है, आइडेंटिफाई इटसेल्फ एज इन अनदर विथ अनदर बॉडी। जरा सोचो, ना ही पिछले जन्म में यह हमारा शरीर और रूप था, ना ही अगले जन्म में यही रहने वाला है। फिर अगले जन्म में हम नया रूप प्राप्त करेंगे, नया शरीर मिलेगा, नया देह मिलेगा, और उसी शरीर पर हम नाच करेंगे और उसी शरीर के सारे चोचले पूरे करेंगे। क्यों करना है इस शरीर को? इसीलिए बाबा कहते हैं, डोंट बी द स्लेव ऑफ योर बॉडी। आप अपने शरीर के दास मत बनो, क्योंकि पिछले जन्म में ये मेरा शरीर था ही नहीं, ना ही अगले जन्म में रहने वाला है। क्यों इसके चोचले करे? बट टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। इसकी केयर क्यों लेना है? क्योंकि इसी में वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। हम इसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते कि मैं आध्यात्म मार्ग का हूं, मुझे शरीर के चोचले नहीं करने। तो शरीर को कष्ट भी तो नहीं देना है और इसको फिट रखना है, क्योंकि ये माध्यम है, ये वाहन है, ये मीडियम है जिसके जरिए हम अपने मूल स्वरूप को पहचानने जा रहे हैं। और दूसरा कारण है, इसी में तो वो अनंत बुद्धि वास करती है। अगर मेहर बाबा से हम आज प्रेम करते हैं, उनको अपने से अलग समझते हैं, तो मेहर बाबा भी तो आपके शरीर में, इस शरीर में, हर शरीर में रहते हैं। तो उनको कष्ट हम कैसे पहुंचाएंगे? इस शरीर में वो है तो उसकी केयर हमको लेनी है, यथा योग्य उसका संभालना है। उसी के साथ अगर सामने वाले के शरीर में भी मेहर बाबा है तो उसका यथा योग्य सम्मान भी हमें इसी के कारण करना है। इसी के कारण किसी से द्वेष करना नहीं, इसी से कारण किसी से स्पर्धा करनी नहीं, इसी के कारण सबको प्रेम करना है। यही कारण है सबके साथ मिलजुल के स्नेह भाव से रहना है। कोई भी बात बाबा की फालतू नहीं, कोई शब्द व्यर्थ नहीं है। हर शब्द को परख कर बाबा ने हर जगह लिखाया है। आगे यहाँ अब तीसरा महत्वपूर्ण प्यारा है, द यूनिवर्स मस्ट डिसअपियर फॉर कॉन्शियसनेस। अगर चेतना पूरी आनी है, अपार चैतन्य को अगर प्राप्त कर, अनंत चेतना है ही, पर वो संस्कारित है। अब ये संस्कारित चेतना जाकर के दैवी चेतना, अमर्याद चेतना प्राप्त करना है। तो जैसे कि इसका हेडिंग क्या था, एस्केप फ्रॉम यूनिवर्स एक्सपीरियंस। इस जग का अनुभव से निकल जाना है, माया की चुगल से बचना है। तो मैं आपका को रिक्वेस्ट करती हूँ, पेज नंबर 164 पर हम है, पेज नंबर 164। माफ करना कि मैं पहले इसको पेज पलटा तब बोला नहीं। और इसमें अब हम अंतिम पैराग्राफ में है, तीसरे पैराग्राफ में है, और व्हेन इन्फिनिट माइंड इज अनकॉन्शियस। क्या आप तैयार है? यस प्लीज। जय बाबा। जय बाबा। What disappear from consciousness? When infinite mind is unconscious,
and unthinking, samskaras do not play the role of making it realize elements, but at the same time, it does not realize itself either. Since, as said, it is unconscious. On the other hand, when it is infinitely conscious, as in the complete state of the human being, its samskaras do not play their role of making it realize elements. But for this very reason, once again, it cannot realize itself. If it is to realize itself, infinite mind must remain conscious without realizing the universe. Which is to say, without making the profound of experiences of the assurance of objects of the second and world universe. In other words, it must become self-conscious by ceasing to be universe conscious. And for this to happen, its samskaras must disappear. ब्यूटीफुल। यहाँ रुक जाते, थैंक यू, बहुत सुंदर। सो अनंत मन जो है ये अचेतन और असोच जब स्थिति है, अचेतन है और असोच है, जहाँ थिंकिंग नहीं है, अनुभव नहीं ले रहा है, जाहिर है, स्वाभाविक है। जब वो अचेतन होता है तो वो अनुभव कर ही नहीं सकता है, सोच कर भी नहीं सकता है, विचार कर भी नहीं सकता है। तो जब मन की यह अचेत और असोच अवस्था होगी, अनुभव अवस्था होगी, अनुभव नहीं करने की स्थिति में होगा, तब उसको उसके ऊपर संस्कार जादू नहीं कर सकते, उसको वो विश्व का अनुभव करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ उस स्थिति में, अचेतन असोच स्थिति में, वो स्वयं का भी तो अनुभव नहीं कर सकता है। अगर वो विश्व का अनुभव नहीं कर सकता है तो अचेत अवस्था में वो स्वयं का भी अनुभव नहीं कर सकता है। ये कौन सी अवस्था है? देखो, इस प्रकार की मुख्यत्वे 3 अवस्था है, एक चौथी भी है। एक तो परात्पर परब्रह्म अवस्था, जहाँ अचेतन है, जिसको हम बेभान भगवान कहते हैं। अभी से केवल हम बेभान भगवान कहेंगे तो इसमें सारे उसके वैशिष्ट्य आ जाएंगे। गहरी नींद की अवस्था है, वहाँ अचेत है, अनुभव नहीं करता है, सोचता नहीं, थिंकिंग नहीं है। तीसरी मृत्यु की अवस्था है, शरीर नहीं उसके पास, अचेत है, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, मतलब उसके अंदर जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है वो अपने मन के साथ और संस्कारों के साथ है एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो लेकिन वहाँ पर उसको अचेत है, अनथिंकिंग है, वहाँ पर भी वो करता नहीं। और एक अवस्था है ईश्वर अवस्था, दूसरी अवस्था, क्योंकि वहाँ पर वो अचेत नहीं है, पूरा चेतन है और अनथिंकिंग भी नहीं है, पूरी थिंकिंग में है, सोच रहा है, और तभी तो वो विश्व की निर्मिति करता है। लेकिन चूंकि वो अशरीरी है, निराकार अवस्था में है और निर्मिति के कार्य में व्यस्त है, इसलिए वहां पर भी ना ही वो स्वयं का अनुभव करता है, ना ही सृष्टि का अनुभव करता है। इसके विपरीत दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, जब वो अनंतता से सचेत है, जैसे कि आप और हम मनुष्य अवस्था में, जागृत अवस्था में होते हैं, उस समय संस्कार अपना जादू चलाते ही चलाते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं, संस्कार अपना रोल अदा करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं, और ये संस्कार उसको इस विश्व का अनुभव लेने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेरित करता है। और यही है, अगेन यही मुख्य कारण है, क्योंकि जैसे वो चेतना में आता है, सोच भी उसकी जारी है, लेकिन तुरंत
उसका ताबा लेते हैं संस्कार, अधिराज्य है, संस्कार का अधिराज्य उस मानव पर है, और इसके कारण वो स्वयं को उसको अनुभव नहीं करने देते, लेकिन इस माया का अनुभव करने के लिए उसको मजबूर करते हैं। यदि इस मनुष्य को स्वयं का अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए अनंत मन मौजूद होना चाहिए, वो सचेत होना चाहिए, लेकिन उसको विश्व का अनुभव नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ पीठ करना चाहिए, विश्व का अनुभव करना उसके बंद कर देना चाहिए। संस्कार नष्ट होना चाहिए, संस्कारों का जादू अपने ऊपर नहीं चलने देना चाहिए। जैसे कि आगे हम देखेंगे, कल भी हमने देखा था कि ये हमें विचारों के, हमारे इच्छाओं के अधीन नहीं होने देना। हम जिस पल इच्छा के अधीन हो जाएंगे, उस पल संस्कार का अधिराज्य चलेगा। हठ योग हो, मन पर नियंत्रण हो, इसी कारण होता है कि अपने मन को काबू में रखो। और बाबा क्या बोलते हैं, मन में विचार आते हैं तो आने दो, डोंट अटेंड टू देम, लेट देम कम एंड गो अनअटेंडिंग। मतलब वो विचार कृति में लाना नहीं। इच्छा हो गई है तो भी उस इच्छा की पूर्ति करना नहीं। जिस पल इच्छा की पूर्ति की, नए संस्कार 4 गुना 2 गुना बढ़ जाएंगे। क्या बोलते हैं ना, 4 चौगुना 2 गुना बढ़ जाएंगे। इस अनंत मन जो मनुष्य के रूप में है और चेतना है, उसको अगर स्वयं का अनुभव करना है तो इसको इस विश्व का, इसके विश्व के विषयों का अपने इंद्रियों के द्वारा उपभोग नहीं लेना है। हाउ टू एस्केप द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स, इस विश्व के अनुभव से कैसे बचना है, मतलब वो संस्कारों का अधिराज्य कैसे आप धुतकार देंगे, तो इनको अमल नहीं करना है। जो इच्छा है उसको कार्यान्वित नहीं करना है, और इस विश्व का अनुभव नहीं लेना है। दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में, जब विश्व का अनुभव लेना बंद करना है, परंतु स्वयं के प्रति उसको सचेत होना है। स्वयं के प्रति सचेत होने के लिए, जिसको हमने द वॉइस में बहुत सुंदर तरीके से इसका प्रैक्टिकल इतना इन डिटेल समझाया है। बाबा के वो प्रेमाश्रम का जो स्टूडेंट है वेसली, एस्पन वेसली, आप लोगों को याद होगा, उन्होंने क्या कहा, इंटरनलाइजिंग करना है। हमारे अंदर कौन है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, उस पर ही फोकस करना है, उससे ही तादात्म्य करना है। अपने आप सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इस काम में व्यग्र रहेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति करने से बच जाएंगे, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने में ही व्यस्त रहेंगे तो इंटरनलाइजिंग कभी नहीं कर सकेंगे। और ये प्रैक्टिकल उनको किसने समझाया था, बाबा ने। किसने सिखाया था, बाबा ने सिखाया था, और वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरे शब्दों में सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर है ये, मुझे बहुत पसंद आया, कि स्वयं के बारे में सचेत होने के लिए यूनिवर्स का जो चेतना है उससे बचना है, उसको बंद करना है। विश्व का अनुभव लेना, विश्व का उपभोग लेना, विश्व का मजा लेना बंद कर देना चाहिए। और ये घटित होने के लिए संस्कार गायब हो जाने चाहिए। संस्कार गायब होने के लिए नए संस्कार निर्माण करना बंद कर देना चाहिए। ये हमारे ही हाथ में है, तीसरा कोई आके ये हमारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर संस्कार नष्ट करने में भरे गुरु तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन नए संस्कार बनाना किसके हाथ में, कौन बना रहे, हम खुद बना रहे। कैसे बना रहे,
हमारी इच्छाओं का, वासनाओं का बलि होकर। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा हम पूरी करते हैं। मन में इच्छा आते ही हम दौड़ दौड़ के उसको पूरी करने पर तुलते हैं। तो ये मन में जो इच्छा वासनाएं आती है, इसकी पूर्ति नहीं करो तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से इस विश्व का अनुभव नहीं करना है तो संस्कार जाना चाहिए। इस वाक्य को मैं फिर एक बार इंग्लिश में एज इट इज पढ़ती हूँ, बड़ा सुंदर है। इट मस्ट बिकम सेल्फ कॉन्शियस हु infinite mind, infinite intelligence, या human. It must become self-conscious while ceasing to be universe conscious. विश्व के प्रति सचेत होना बंद कर देना चाहिए। And for this to happen, its sanskaras must disappear. इसमें सुंदर क्या है? Cease to be यूनिवर्स कॉन्शियस, विश्व के प्रति चेतना रखना बंद करो, तब आप स्वयं के प्रति सचेत हो जाओ। जैसे कि उन्होंने क्या कहा है, वर्कआउट, स्पिरिचुअल वर्कआउट। हम इसको स्पष्ट किए, काफी इसकी हमने चर्चा की है द बॉयज पढ़ते समय, कि जिम में जाके जैसे वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, है ना, क्या क्या, तो वैसे ये स्पिरिचुअल वर्कआउट करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते ये आध्यात्मिक मार्ग बड़ा खड़तर है, मुश्किल है। उस पर चलना धैर्य का काम है, धीरज का काम है, लगन का काम है, मेहनत का काम है, जिद्द चाहिए, प्रेम तो चाहिए चाहिए सदगुरु के लिए, ताकि वो आसान बना दे हमारा ये सबका। सो हम लास्ट सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि ये आगे अगले पेज पर एक पैराग्राफ में चलता है, 3 लाइन का सेंटेंस है, इसलिए हम रुक गए थे। अब हम चलेंगे पेज नंबर 165, 165। तो आका से रिक्वेस्ट करती हूँ, फॉर वेन से लेकर के, क्या किया तुमने, क्यों ऐसा करते हो? You have left the meeting. Don't do that. Sorry for the disturbance. Recording तुम्हारा चालू है तो तुमने बंद ही नहीं किया था। उल्टा पुल्टा मत करो यार प्लीज। Anyway, sorry for the disturbance. प्लीज आपका जय बाबा। फॉर वेन से लेके शुरू करना और एंड्स तक कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय बाबा। When the samskaras vanish, despite infinite mind continuing to remain conscious, its experiencing of the objects of the subtle and gross universe through the indriyas or senses of the subtle and gross body ends. ओके, थैंक यू। सो सिंपल है, जब संस्कार ही गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इस समय में अनंत मन है, सचेत भी है, थिंकिंग की मोड में भी है, इसके बावजूद वो जो विश्व के कोई भी विषय है, ऑब्जेक्ट्स है, इसको अनुभव करने के बावजूद ये अनुभव उस तक पहुंच नहीं जाएंगे। इसका अनुभव करना, विश्व के चीजों का उपभोग अपने स्व आनंद के लिए लेना बंद हो जाएगा। जब उसके संस्कार खत्म हो जाएंगे, जब वो विश्व की तरफ पीठ करेगा, ईश्वर की तरफ सम्मुख होगा, तब इसका ध्यान पूरा ईश्वर पर रहेगा। जैसे अभी हमने देखा इंटरनलाइजिंग या स्पिरिचुअल वर्कआउट, इसका ध्यान स्वयं पर, विश्वर पर जाएगा, स्वयं को महसूस करने के लिए। तब इसको विश्व का, इसकी चेतना रहेगी, थिंकिंग मोड रहेगा, लेकिन संस्कार गायब हो जाएंगे गुरु की कृपा से। तब इस विश्व का अपनी इंद्रियों से उपभोग करना वो बंद कर देगा। कई बार हम देखते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात
या उच्च भूमिका के जो साधक या मस्त होते हैं, ये हमको दिखते साधारण मनुष्य के जैसे, खाते पीते बोलते सब कुछ करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, इनका शरीर सब कुछ चलता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है। वो उसका उपभोग अपने आनंद के लिए नहीं करते हैं। इसी प्रकार से दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब संस्कार खत्म हो जाएंगे, अनंत मन रहेगा, सचेत रहेगा, and it's experiencing the objects of the subtle and gross universe through the indriyas of the subtle and gross body ends. स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा वो जो उपभोग लेना है वो बंद होगा, क्योंकि कौन मजबूर करता था उपभोग लेने पर? संस्कार मजबूर करते थे। अब संस्कार गायब हो गए, तो जैसे पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक इसी प्रकार इस विश्व का मजा लेने के लिए जो ये शरीर का या आत्मा का या मनुष्य का पेट्रोल क्या है? संस्कार है। ये संस्कार ही नष्ट हो जाएंगे तो ये विश्व का अनुभव नहीं करेगा। और जैसे कल हमने देखा कि ये दुष्ट चक्र है कि संस्कारों के कारण ही उसका अगला देह मिलके उसका फिर चेतना और प्रगल्भ होती है, और संस्कार ही बाधाजनक है। तो इनका कार्य खत्म हो जाएगा और हम खुद भी इस विश्व का मजा लेना बंद कर देंगे, इंटरनलाइजिंग करेंगे, नए संस्कार और बढ़ाने से रुक जाएंगे, थम जाएंगे, नए संस्कार नहीं बनाएंगे, है वो संस्कार गुरु की कृपा से नष्ट हो जाएंगे, तो विश्व का अनुभव लेना बंद हो जाता है। अब आगे चलते हैं, एस्केपिंग फ्रॉम माया एंड द यूनिवर्सल लॉ। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि कर्म का सिद्धांत, इससे और माया से कैसे बचना है। अक्का प्लीज यहाँ से लेके स्टेट तक पढ़ना, इंद से लेके स्टेट तक, फिर दूसरा पैरा लेंगे। जय। Escaping from Maya and the universal law. In the unconscious sound sleep state, the mind does not take the experience or upabhog of the objects of the subtle and gross universe through its subtle and gross body. Now, for realization entails the same non-experiencing of the universe, but in the conscious awake state. So this is thank you. So this is very important. जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, अचेत होते हैं, तब हमारी मन की अवस्था ऐसी होती है, गहरी नींद में होती है, तो मन अचेत बन जाता है और इस विश्व के विषयों का वो आनंद उपभोग करना बंद करता है। अब यहाँ सूक्ष्म पढ़ते ही कई बार लोग पूछते हैं सूक्ष्म का तो अनुभव, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत का अनुभव स्वप्न अवस्था में लेते हैं, गहरी निद्रा में कभी नहीं लेते हैं। तो यहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों विश्वों का अनुभव बंद होता है, चाहे वो 1 से 4 भूमिका का साधक भी क्यों न हो। 1 से 4 भूमिका का साधक क्या करता है? जागृत अवस्था में वो सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत का अनुभव लेता है। जो हम स्वप्न अवस्था में लेते हैं वो जागृत अवस्था में लेते हैं, इसके लिए उसको दिव्य स्वप्न अवस्था कहा है। लेकिन वो साधक भी, इसके लिए यहाँ बाबा बिना थके हर बार स्थूल और सूक्ष्म दोनों शब्द का उपयोग करते हैं। वो साधक भी और सामान्य मनुष्य भी गहरी निद्रा में किसी भी जगत का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो अचेत अवस्था में होते हैं। अपने शरीर के द्वारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसका अचेत है, चेतना है ही नहीं, और किसी विश्व का वो अनुभव नहीं कहता है। हमने ये पहले ही भी देखा है कि ईश्वर की अत्यंत मूल अवस्था अर्थात परात्पर परब्रह्म अवस्था या बियॉन्ड गॉड स्टेट जैसी ये अवस्था उनकी रहती है। अब ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में भी यही अवस्था होती है, वहाँ भी हम विश्व का अनुभव
नहीं करते हैं। तीनों लोगों का अनुभव, स्थूल सूक्ष्म मनोजगत, तीनों का अनुभव लेना यहाँ हमने बंद कर दिया है। परंतु कब? जागृत अवस्था। यहाँ जो हम गहरी नींद की अवस्था में करते हैं जगत का अनुभव लेना, वहाँ ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति जागृत अवस्था में सचेत होने के बावजूद, थिंकिंग मोड में होने के बावजूद इन तीनों जगतों का अनुभव लेना बंद करता है, और वहाँ वो स्वयं का, तभी वो स्वयं का अनुभव करना शुरू करता है, अनुभव कर सकता है। कोई नहीं, किसी को, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? जय बाबा। तो किरण, थैंक यू। किरण यादव जी, आप एक बार अपना मोबाइल या जो भी है इसको चेक करना, या तो फिर क्या होता है, कई बार किसी और कारण से होता है, कोई अभी खेल रहा था, मैं इसको खेलना बोलती हूँ, वो कंपेनियन मोड चालू करा, कंपेनियन मोड बंद करा, पता नहीं इसकी वजह से आपको कोई अगर उसमें डिस्टर्बेंस आया है तो आप एक बार अपना चेक करिए, कहीं म्यूट नहीं है कोई। आजकल होता है साउंड में काफ़ी सारे 3-4 प्रकार होते हैं, तो कई बार हम रिंग का कम करके रखते हैं तो आवाज़ का भी, मीडिया का कम हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार उसको देख लो, या तो फिर एक बार मीटिंग छोड़ के फिर ज्वाइन कर लीजिए। इंडिविजुअली सब ज्वाइन कर सकते हैं, एक कंपेनियन मोड की ज़रूरत किसी को क्यों पड़ती है मुझे मालूम नहीं। अगर आपको उससे लाभान्वित आप हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कितने लोग जुड़ते हैं वो भी मैं नहीं जानती हूँ, पर ये कंपेनियन मोड कुछ लोग, अभी किसी ने चालू किया था, यूजर्स ने लेफ्ट भी किया, ये क्या माजरा है मैं नहीं जानती। लेकिन किरण यादव जी, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो नीलम जी आप उनको एक बार चार्ट में मैसेज डालिए कि चेक योर वॉल्यूम लेवल, एल्स लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन, क्योंकि मैं इतना बोल रही लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो व्यर्थ है। तो इसी तरह से अगर हम चेतना में है और फिर भी विश्व का अनुभव ले रहे तो हमारी पूरी चेतना व्यर्थ है। सो आपका को रिक्वेस्ट करती हैं, दैट इज से लेके आप शुरू करना आगे। That is, more realization can be defined as experiencing sound sleep, where mind takes no account of any object or vision in mindfulness. This cessation of universe experience in the awake state means escape from Maya, escape from the universal law, Karnero Maya, or law of karma, whereby new experiences have to be taken of the subtle and gross universe through the subtle and gross body according to the mind's good or bad samskaras. It means escape from the binding of samskaras, escape from the falseness of thinking upon the real one who achieves this state. Kabir dimensions his praise. ओके, इसको हम फिर से लेते कबीर के दोहे को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर चीजें यहाँ पर बताई गई है सुंदर शब्दों में, कि जब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है तो ईश्वर साक्षात्कार को हम इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि गहरी निद्रा में जो अनुभव हम करते हैं, हमारे लिए हमारी चेतना नहीं रहती है, शरीर की चेतना नहीं रहती, विश्व की भी चेतना नहीं रहती, जहाँ मन किसी भी विषयोपभोगों में व्यस्त नहीं है, इस विश्व के किसी भी विषय का उपभोग मन ले नहीं रहा है, ठीक किसी यही अवस्था ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात होती है, परंतु केवल गहरी निद्रा में नहीं, जागृत स्थिति में। हम यूं भी कह सकते हैं, एक तरह से हम में से प्रत्येक जन गहरी निद्रा में ईश्वर साक्षात्कार जैसी स्थिति प्राप्त करता है ना। तो इस प्रकार से
इस विश्व का अनुभव लेना बंद करना, सेसेशन ऑफ द यूनिवर्स एक्सपीरियंस, विश्व का अनुभव बंद होना, ये जागृत स्थिति में जगते हुए होना, इसका अर्थ है माया से छूट गया, माया से छुटकारा पाया, माया से चुगुल से, माया की चुगुल से बच गया, माया की कैद से छूट गया। विश्व का जो कर्म का कायदा है, जैसा करे वैसा भरे, या बाबा ने गुजराती में यहाँ लिखा है कर्मनु कायदू, लॉ ऑफ कर्मा, इससे बच गया। अच्छे कर्म करो अच्छे फल पाओ, बुरे कर्म करो बुरे फल पाओ। जहाँ पर नया अनुभव जो है इस विश्व का, अपने स्थूल और सूक्ष्म विश्व का, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा अच्छे या बुरे संस्कारों के अनुरूप हमें अनुभव मिलता है। अच्छे संस्कारों का अनुभव इस विश्व का अच्छा रहेगा, बुरे संस्कारों का अनुभव बुरा रहेगा, खराब संस्कारों का अनुभव खराब रहेगा। इससे वो बच जाता है, क्योंकि अब संस्कार खत्म है। अब उसने अपने मूल स्वरूप को जान लिया है, अपने आप को अनुभव कर रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अब उसके लिए कर्म का ये यहाँ इस प्रकार का जो तीसरा पार्ट है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बाबा क्या बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात सद्गुरु अगर कुछ करता है तो वो कायदे के बंधनों से मुक्त है। अगर सद्गुरु किसी की हत्या भी करता है तो भी उसको कोई संस्कार वो प्राप्त उससे करता नहीं। ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात अगर शरीर रहता भी है और वो व्यक्ति जो भी कुछ कर्म करेगा, देखेगा, सुनेगा, खाएगा, बोलेगा, पिएगा, उसको कर्म का बंधन नहीं है। सद्गुरु जो भी कुछ करता है वो बंधनों से, इस कायदे से मुक्त है। उसको वो कर्म का सिद्धांत लागू नहीं है, क्योंकि अब वो संस्कार उसके अच्छे या बुरे संस्कार तो उसके कब के खत्म हो जाए। अब सद्गुरु का अवतार का शरीर जो चलता है, क्योंकि शरीर चलने के लिए संस्कार जरूरी है, अब उनका शरीर चलता है योगा योग संस्कार और विज्ञानी संस्कारों से। इसलिए वो जो भी कुछ करते हैं उनका बंधन उन पर नहीं है। इसका अर्थ है संस्कारों के बंधन से मुक्त, मिथ्या सोच से मुक्त। अब मिथ्या सोच नहीं है, रियल थिंकिंग है, असली सोच है, वास्तविक सोच है। ये बहुत कम के नसीब होता है, बहुत कम लोगों को ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, कईयों को मुक्ति ही मिलती है, बहुत थोड़े को ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, और उनमें से भी बहुत थोड़ों को सद्गुरु अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने फिर से यहाँ शब्द उपयोग किया, अपॉन रेयर वन हु अचीव्स दिस फिट, मतलब जो सद्गुरु बनते हैं, कबीर लैविशेस दिस प्रेज। कबीर का दोहा नीचे दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके पश्चात तीसरी ये करेंगे। कबीर कहता है, 5 इंद्रिय वश करो तो आप दास कबीर। अपने 5 इंद्रियों पर आप वश, नियंत्रण रखो, अपने 5 इंद्रियों को आप वश में करो, अपने अधीन करो, तो आप खुद ही कबीर बन जाओगे। कबीर बन जाओगे। कबीर कौन थे? स्वयं सद्गुरु थे, परफेक्ट मास्टर थे। तो अपने कितना आसान है, 5 इंद्रियों को वश में करो और स्वयं आप कबीर बन जाओगे। इसीलिए बाबा ने कहा है, अपॉन द रेयर, बहुत कम है जो सद्गुरु बनते हैं, ये कायदे के बंधनों से मुक्त है। ये
कर्म के कायदे के बंधन से मुक्त है। और उनके लिए कबीर ने ये दोहा लिखा है, इफ यू कॉन्कर ऑल द फाइव सेंसेस देन यू योरसेल्फ बिकम्स लाइक द स्लेव कबीर। वो स्वयं को दास कबीर कहते हैं। जो ये नम्रता है कि स्वयं ये परफेक्ट मास्टर है पर अपने आप को दास कहलाते हैं। आपको इस पर कुछ कहना है आपका? अदरवाइज आप आगे का पैराग्राफ पढ़ लीजिए, लास्ट इस पेज का लास्ट पैराग्राफ। जय बाबा। The bodilessness of sound sleep and nirvikalpa samadhi, when unconscious and unthinking in sound sleep, a state of bodilessness exists of the infinite mind. It must experience this bodilessness in the conscious thinking awake state. And when it does so this, it has attained nirvikalpa samadhi, which is to say, it has realized itself. Again, in the unconscious of sound sleep, it has no experience of its bodies in the universe. This non-experiencing of body and universe must be obtained when the mind is conscious and loving. ओके, थैंक यू। सो ये जो गहरी निद्रा और निर्विकल्प समाधि में जो अशरीर होते हुए अशरीर अवस्था है, जब ये गहरी निद्रा में अचेत है, असोच अवस्था में है, तो इसकी अवस्था अशरीरीय अवस्था होती है। किसकी? अनंत मन की। क्योंकि शरीर किसके हैं? अनंत मन के शरीर है। क्योंकि हमने देखा अनंत बुद्धि इसमें है, पर वो अनंत बुद्धि का या अनंत मन है। हमने देखा कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस कब अनंत मन बन जाता है? जब वो निर्माता की भूमिका में आता है। जब पहला संस्कार होता है तभी वो अनंत बुद्धि से अनंत मन बना और विविध रूपों के द्वारा वो अपनी निर्मित का अनुभव कर रहा है। तो ये दो शरीर किसके? अनंत मन के शरीर है। ना ही आत्मा के हैं, ना ही ईश्वर के हैं। तो ये, लेकिन वो अनंत मन किसका है? उसी अनंत बुद्धि का है। तो अपने अनंत मन के ये दो शरीर अशरीरी अवस्था प्राप्त करते हैं गहरी निद्रा में। ये अवस्था वो सचेत होते हुए थिंकिंग मोड में, चिंतन की अवस्था में, जिसको हम सत चिंतन कहते हैं, जागृत अवस्था में ये अशरीरीय अवस्था जैसी अवस्था होना है, उसके प्रति अचेत होना है। इट मस्ट एक्सपीरियंस दिस बॉडीलेसनेस। ये अशरीरी अवस्था को हमें जागते हुए, सचेत होते हुए, सचिंतन की अवस्था में इसको हमें अनुभव करना पड़ेगा कि हम जग रहे हैं। चिंतन मतलब हमारी चेतना, थिंकिंग मोड, अनुभव भी जागृत है, चल रहा है। और हम जगती अवस्था में, सचेत अवस्था में, जब हमें देह का भान नहीं रहेगा, अशरीरी अवस्था को हम अनुभव करेंगे। कभी पल भर के लिए मिलता होगा, है ना? तब उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह कहना है कि यहाँ पर उसने अपने आप को अनुभव किया। फिर से इस अचेत अवस्था में, गहरी निद्रा में, इसे अपने शरीरों का अनुभव नहीं, विश्व का भी अनुभव नहीं। दिस नॉन एक्सपीरियंसिंग ऑफ बॉडी, शरीर को भी अनुभव नहीं कर रहा है, विश्व को भी अनुभव नहीं कर रहा है। ये अवस्था मन को जागते हुए सचेत अवस्था में हासिल करनी है। कैसी अवस्था? हम जग रहे हैं, चिंतन भी चालू है और सचेत भी है,
ऐसी अवस्था में हमें शरीर का अनुभव नहीं और ना ही विश्व का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी अवस्था को हमें प्राप्त करना पड़ेगा। दिस नॉन एक्सपीरियंसिंग ऑफ बॉडी एंड यूनिवर्स, शरीर का भी अनुभव नहीं कर रहे, विश्व का भी अनुभव नहीं कर रहे, इट मस्ट बी ऑब्टेन। इस अवस्था को हमें हासिल करना होगा while the mind is conscious and aware, जब मन हमारा सचेत और जागरूक है तब हमें इस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 166, 166। आपका आप लेना 100 से लेके योगास तक। जय बाबा। Self-realization from Guru Papa and the 4 yogas. So self-realization entails that the infinite intelligence must think, must be conscious in the awake state. But at the same time, it must not take experience of the realization of the second and fourth layers. This can happen only when it is void of samskaras in the conscious state. By Guru on the grace of the Guru, this voiding of samskaras can be achieved through any one of the 5 yogas. थैंक यू। सो ईश्वर साक्षात्कार स्वयं की मूल अवस्था का अनुभव करने के लिए अनंत बुद्धि को अनुभव करना ही होना, अनुभव करने के लिए अनुभव करना ही होगा, सोचना ही पड़ेगा, ये सचेत होना ही चाहिए, ये जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। लेकिन इसी समय ये अपने इस विश्व का आनंद या उपभोग नहीं लेना चाहिए, इस स्थूल और सूक्ष्म विश्व का उपभोग उसको नहीं, अनुभव नहीं करना चाहिए। मतलब क्या क्या शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। पहली है वो सचेत होना है, सचिंतन होना है, जागृत होना है और विश्व का अनुभव नहीं करना चाहिए। 4 शर्तें हैं। ये होने के लिए उसको संस्कारों से मुक्त होना पड़ेगा। अब संस्कारों को ये सचेत अवस्था में, कॉन्शियस स्टेट में, वॉइड ऑफ संस्कार, मतलब संस्कार मुक्त उसको होना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं मन से मुक्त होना है, संस्कारों से मुक्त है। स्वयं मन को हम नहीं करवा सकते। क्यों हम स्वयं संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते? ये क्रिएशन एंड कॉजेज में बाबा ने इतना डिटेल में समझाया है, वो भी 9 से 11 साल के बच्चों को, कि स्वयं मन ही जब मन को काबू करने जाएगा तब वो स्वयं मन को कार्यरत होना पड़ेगा। अब मन जैसा कार्यरत होगा वो और अधिक उद्दीपित होगा और अधिक कार्यरत होगा, इसलिए वो स्वयं को अधीन नहीं कर सकता है, उसको गुरु कृपा ही चाहिए। इसके लिए या तो गुरु कृपा चाहिए या जो 4 योग है, इन योगा के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग, इसके द्वारा, हठ योग मतलब वो योग मार्ग, इसके द्वारा वो अपने मन पर काबू कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये लंबे मार्ग है, इसमें बहुत धीरज चाहिए, लॉन्ग वे है, शॉर्टकट नहीं है। बाबा ने ये भी कहा जो अवतार के सदस्य है, मंडल के, उसके सर्कल के मेंबर है, ये 4 मार्गों का एक साथ अनुसरण कर सकते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है कोई एक ही मार्ग का अवलंबन आमतौर पर करता है, लेकिन मंडल के सदस्य 4 का अनुसरण करके इसको कर सकते हैं। खैर वो बड़ा विषय है, उसको उसी में देखना, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो ये गुरु कृपा या
सद्गुरु या चारों मार्गों में से, जो चारों योगों में से किसी का अनुसरण करके ये हो सकता है, ये संस्कारों से छुटकारा पा सकते हैं। अब एक आखिरी पैरा है जो ये सब टॉपिक था, एस्केप फ्रॉम द यूनिवर्स, इसका आखिरी पैरा हम पढ़ेंगे। जय बाबा। फिर से बताइए, धर्मयोग, धर्मयोग बनाया ही नहीं। आप क्यों जबरदस्ती धर्म को बीच में घुसेड़ते हो? धर्म का कोई मतलब नहीं, वो तो खोखला है, ये फल के ऊपर का छिलका है। बाबा कहते हैं धर्म योग कोई धर्म योग नहीं है। डियर जी 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 उमा जी, कर्म योग मतलब माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जो गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, लेकिन इस कर्म के परिणामों की चिंता मत करो, या इन परिणामों का परिणाम अपने ऊपर मत होने दो, तो ये आपके नए संस्कार बनेंगे नहीं। जिसकी चर्चा कल हमने जैसे की कि इस दुनिया में जो भी अनुभव आते हैं, ये अनुभव आपके अपने अंदर तक, अंतरात्मा तक मत पहुंचने जो, ना सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी हो। दूसरा है भक्ति मार्ग, ईश्वर से प्रेम करना, भक्ति करना। तीसरा है ज्ञान मार्ग, मतलब ज्ञान प्राप्ति से फिर ईश्वर की असली ज्ञान की प्राप्ति, वो असली ज्ञान, ये दुनियादारी का ज्ञान नहीं। और चौथा है हठ योग मार्ग या हठ मार्ग, या योग मतलब वो नहीं करते ध्यान धारणा योग तपस्या है ना, वो योग मार्ग से, ठीक है। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग मार्ग या हठ मार्ग उसको कहते हैं, हठ योग। जय बाबा। यहाँ पे तो इन्होंने राजमार्ग लिखा है। जय बाबा दीदी, थैंक्स। ओके ओके उमा जी, थैंक यू बाबा। और किसने लिखा है राजमार्ग? ये इस किताब में नीचे जो है ना फुटनोट, वो जाने दो, वो एडिटर का मैं, हम पढ़ते भी नहीं और ध्यान देते भी नहीं सॉरी टू से, लेकिन दिस इज द फैक्ट। मैं पहले और कई बार मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं उसमें अपना समय दिमाग व्यस्त, सॉरी आपका, लेकिन बाबा ने टिफिन लेक्चर में भी शायद राजमार्ग लिखा भी है। अब राजमार्ग में क्या आता है आप ही उसको शायद स्पष्ट कर सकते हैं, वो स्पष्ट करो और ये आखिरी पैरा पढ़ लीजिए। जय बाबा। मुझे तो कुछ पता नहीं राजमार्ग के बारे में, मुझे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये मालूम है, कर्मयोग वगैरह, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान, ये पता है। ये राजमार्ग पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद नारायण महाराज जो थे बाबा के सदगुरु, वो राजमार्ग के ही थे, जहाँ तक मैंने सुना है। वो जो है वो राजयोगी, मतलब वो एक प्रकार होता है जहाँ आप दुनिया के सारे ऐशो आराम को आराम एंजॉय कर रहे हैं, पर उसमें अटैच नहीं है, लिप्त नहीं है, हम तक वो पहुंच नहीं रहा है। अगर वो है बढ़िया, आप एंजॉय करो, बाबा हमेशा कहते थे, लेकिन वो नहीं भी है उपलब्ध तो उसके बिना आप व्याकुल नहीं होंगे। इसलिए मंडली जन को बाबा ये अनुभव देते थे, जैसे कि आप लोगों को वो कहानी हकीकत पता है, डॉक्टर गनी बाबा के बचपन के दोस्त, बाबा ने बोला तो उसने बोला मुझे बढ़िया बढ़िया होटल में खाना खाना है, बाबा ने उसको खाने दिया नॉनवेज वगैरह। अगले दिन बाबा ने बोला अब उसी होटल के सामने जाके भीख मांग अपने कैब में, तो उसने वो भी किया। तो बाबा ये हमेशा कहते थे, आपने, बाबा कभी नहीं कहे कि आपको सहज उपलब्ध है और उस दुनियादारी का आप लुत्फ मत उठाओ, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होना है। आज मेरे पास अगर डबल बेड है या कोई भी अच्छा गद्दा है, आराम से नींद सो सकती है, लेकिन उसके बिना भी मेरा अड़ना नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था होना चाहिए जब उसको सहूलियत हमारे पास नहीं है। अगर मैंने एक दिन प्लेन में यात्रा की, मतलब हर दिन मैंने प्लेन की यात्रा का आस नहीं रखना है, वो लोभ गंदा गलत। अगर मुझे पैदल भी यात्रा करनी पड़े, जैसे कि हमने की इछोरा में करनी ही पड़ती है, वो वालू से वहाँ तक कोई वाहन जाता नहीं है, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा वो बेथुआ नदी में हाथ पैर डुबाने के लिए।
क्योंकि बाबा को पसंद नहीं था महिलाएं नदी में नहाए। इवन बाबा ने जब ऋषिकेश गए वहां तो सुनसान था, फिर भी महिलाओं को बाबा ने मना किया था नदी में नहाने के लिए, पानी लाओ फिर वो पानी से नहाओ। एनीवे आगे चलते, जय बाबा। अच्छा, आपको एक सवाल था, मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी मार्ग आप अपनाओ, भले राज मार्ग हो, योग मार्ग हो, ध्यान हो, मुक्ति हो, लेकिन शायद सद्गुरु के सिवा अंतिम क्रिया प्राप्त नहीं होता है ओनली इस मार्ग पे चलने से, ऐसा है क्या? या सद्गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने। खास करके योग मार्ग जो है कि योगों के द्वारा बाबा ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा छठवीं भूमिका, इनमें से किसी भी मार्ग से अपने बलबूते पर आदमी चल रहा है तो एक तो रास्ता कठिन होता है और वो ज्यादा से ज्यादा छठवीं भूमिका तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं। उसको ईश्वर साक्षात्कार के लिए सद्गुरु की मदद लेनी ही पड़ती है। इसमें और एक खतरा है, जब आप अकेले चलते हो, ये सब बाबा ने वो क्रिएशन एंड कॉजेज में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि सातों भूमिका के क्या फायदे हैं, क्या लाभ वहाँ होते हैं। तो 7 भूमिका के 7 आसमान है। अगर हम अकेले जा रहे हैं, हमारा गुरु नहीं है, तो वो हमारे वो खतरे होते हैं, खाइयाँ होती है, चढ़ाव होता है, उसमें कैसा उसको थकान होती है वगैरह वगैरह है लंबा वो। तो वहाँ पर सद्गुरु है, हमारा गुरु है, वो भी सद्गुरु ही होना जरूरी है, ऐरा गहरा कोई फायदे का नहीं। अगर तीसरी भूमिका का कोई मैं गुरु करूं तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा तीसरी भूमिका तक लेके जाएगा, उसके आगे नहीं। मुझे और ऑलरेडी मैं 5वीं भूमिका हूं तो वो तीसरी भूमिका का मेरी क्या मदद करेगा, है कि नहीं? हमें आयरे गहरे किसी नत्थु खैरे को गुरु बनाना नहीं है, और कौन सही सदगुरु है ये जानने की हमारे में क्षमता है नहीं। तो क्यों ना ये हमारा हाईएस्ट ऑफ द हाई है, उसको छोड़ के हम कहाँ जाए, जरूरत ही नहीं। हम जैसा हमेशा कहते हैं देखते हैं। खैर, तो 1 मिनट, हाँ, ये मेरा सेंटेंस तो पूरी होने दो, माची पड़ा यह रहती है 1 मिनट। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर सद्गुरु की सहायता बिना हम यात्रा कर रहे हैं तो मार्ग में जो धोखे हैं उसमें हम फंसने की संभावना है। पहली भूमिका में अगर किसी की मृत्यु होती है, दूसरी भूमिका में होती है, तीसरे में होती है, चौथी भूमिका के पहले किसी भी भूमिका में प्लेन में यह अगर साधक की मृत्यु होती है, मानो दूसरी भूमिका में हो गई या मानो तीसरी भूमिका में किसी साधक की मृत्यु होती है, हमारे जैसा उसका हाईएस्ट ऑफ द हाई हमारा गुरु मेहर बाबा है। हम कोई गुरु बिना नहीं, इतना बात पक्का ध्यान में रखा, 100%, इसमें कोई संदेह मन में रखना नहीं, इंक्लूडिंग मैं। और यहाँ पर तीसरी भूमिका में अगर किसी साधक जो गुरु के बिना है और उसकी मृत्यु होती है तो उसको फिर से अपनी यात्रा पहले भूमिका से वापस शुरू करनी पड़ती है। सुन रहे हैं आप? वेरी क्लियर। लेकिन अगर वो गुरु की सहायता से जा रहा है तो जहां उसकी मृत्यु होती है अगले बार उसके आगे से ही वहीं से उसकी यात्रा शुरू होगी। तीसरी में होती है तो अगली जन्म में वो तीसरी भूमिका में जन्म लेगा, दूसरी में होती है तो दूसरी में लेगा, चौथी के बाद सबके लिए सामान्य नियम है, जहां वो छूटेगा वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, गुरु हो नहीं हो। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इन हर भूमिका में अपने उनके आसमान होते। जैसे तीसरी भूमिका का आसमान बड़ा खतरनाक है, तीसरी भूमिका में इंद्रलोक है, देवलोक है, और तीसरी भूमिका का अपना आसमान है। दूसरी भूमिका में बहुत आनंद और शक्तियाँ मिलती हैं और पहली में भी। तो यहाँ पर उसको भटकने की संभावना ज़्यादा होती। जैसे चौथी भूमिका में अनंत अपार जितनी अमर्याद शक्ति ईश्वर के पास है वो सारी अमर्याद शक्ति उस साधक को प्राप्त होती है और उनका उपयोग करने का उसको लोभ होता है। अगर योग मार्ग से वो गया है, योग मार्ग क्या कहता है? दमन, है ना, इच्छाओं का दमन, शरीर का दमन, खाना नहीं, भूखा रहना, सब कुछ दमन दमन। यहाँ पर अचानक वो आर्टिफिशियली दमन कहते हैं बाबा उसको, वो अचानक ऊपर आता है
और इतनी शक्तियां हैं तो उसका गैर वापर होने की संभावना होती है जब वो गुरु के सहायता से नहीं चल रहा, गुरु बिन अकेला जा रहा है तो। लेकिन अगर वो गुरु की सहायता से जा रहा है तो गुरु उसको ऐसा गैर उपयोग शक्तियों का करने से रोकता है। इसमें और भी एक बात है जो बाबा ने क्रिएशन एंड कॉलेज में कही है। वहाँ बाबा कहते हैं कि चौथी भूमिका में इतनी अपार शक्तियां होती है कि कोई एक नया विश्व आप बना सकते हैं, कई विश्व बना सकते हैं, या जो है उस विश्व को आप नष्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर वो करेगा तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए अगर वो गुरु के बिना भी है तो उस समय में जो 5 सद्गुरु अस्तित्व में होते हैं वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं, अपनी शक्तियों का गैर उपयोग किसी विश्व को बर्बाद करने से उसको रोकते हैं। ये भी बाबा ने कहा, कई सारे इसमें सखोल है। तो इसीलिए गुरु के बिना और गुरु के साथ अगर कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, योग हठ योग है, राजमार्ग बोलो, मतलब सारा कुछ एंजॉय करके सॉरी, वेदों में भी तो 4 मार्ग में यही मार्ग दिए है, योग मार्ग जो है वही चौथा मार्ग है। तो इसमें बाबा कहते हैं एक अत्यंत कठिन है, बहुत धीरज उसमें चाहिए, बहुत नियंत्रण चाहिए, और इसमें समय लंबा लगता है। इसका आचरण आप नहीं करो ऐसा वो नहीं करते हैं, लेकिन अंतिम आपको गुरु की मदद लेनी ही पड़ेगा। तो क्यों न पहले से ही वो गुरु को इतना प्रेम करो कि कई बार देखा गया है, एक हकीकत भी बाबा ने बताई कि ऐसा एक सद्गुरु था और उसका एक चेला था, उसने इसकी सेवा इतनी, कुछ नहीं उसको जानता था, ना अध्यात्म जानता था, ना कर्म जानता था, ना कर्म का सिद्धांत, ना कुछ भी नहीं जानता था। निष्काम भाव से उसने उस गुरु की इतनी सेवा की कि वो सद्गुरु को अथॉरिटी है किसी एक को ऐसे ही अपने अधिकार में ईश्वर साक्षात्कार डायरेक्ट देने की, उसको ईश्वर साक्षात्कार दे दिया उसने, उसका निष्काम भाव देख करके। कोई योग नहीं, कुछ नहीं, ये सदगुरु का, गुरु बनाने का ये होता है। तो बाबा बोलते गुरु बनाओ, उसको ही प्रेम करो, उसको सारी आज्ञा, क्योंकि सदगुरु, लेकिन उसी को गुरु बनाओ। बाबा बोलते वो स्वयं परफेक्ट मास्टर होना जरूरी है। वो कहाँ से, हमारी क्षमता नहीं, हमारी लायकी नहीं परफेक्ट भोंदू सही गलत पहचानने की। इससे दूर रहो, इससे दूर रहना अच्छा है। आजकल हमारे बाबा परिवार में कहीं कहीं ये अनफॉर्चुनेटली प्रचलन चला है। जितना बाबा ने बुद्धि दी इतना हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के पास गुरु वगैरह का ये आता नहीं, कोई तुमको बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे हम दूर रख रहे, हम अपने आप को। ये जय बाबा, आप पढ़ भी लेना वो लास्ट पैरा क्योंकि ये विषय इतना गहरा है ना कि इसकी कितनी भी चर्चा करें तो कम है। ये साका आप बोलिए जय बाबा। हाँ जी, उमा जी कहिए, सॉरी उमा दीदी बोलिए। ये बाबा की दीवानी है। कहाँ गई बाबा की दीवानी उमा जी? जय बाबा। वो कह ले गया कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बस एक बात जहाँ तक मैंने सुना है, सही गलत आप बता पाएंगे। काफी लोगों के, जैसे मैंने रोज कही थी, तो काफी सारे बाबा फ्रेंड थे, तो उसमें से कुछ लोगों ने नाम रखा था अपना सरस्वती। तो मैंने जब पता किया तो बोले कि हमें बताया है कि जो गुरु हो गया आपका वो लिविंग मास्टर होना चाहिए, यू शुड बी इन द बॉडी। लेकिन मैंने जो पढ़ा है बाबा के साहित्य में, अवतार is eternal Sadguru, whether he is in physical body or not in physical form, सदैव हो या देह में ना हो, तो भी वो हमेशा के लिए आपका सद्गुरु बन सकता है। आपको कोई और ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है कि जिसका शरीर धारण करके, अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो हमारे गुरु नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो eternal सद्गुरु है। अवतार is always eternal सद्गुरु, but you don't need anyone in the body। ऐसा शायद मैंने कहीं तो पढ़ा था, पता नहीं कितना। परफेक्ट, बहुत
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यही है, ये सही है कि जब हाईएस्ट ऑफ द हाई वो शरीर में नहीं भी है तो ऐसा गलत है। मैं हमेशा कहती हूँ वो शरीर में नहीं, सोचना गलत है। बाबा ने स्वयं कहा है कि मेरी दुकान 24 घंटे खुली रहेगी, मैं सोते सोते दर्शन दूंगा। वो कहीं भी हाजिर हो सकते। आप लोगों ने हजारों सैकड़ों अनगिनत अनुभव किए होंगे बाबा की उपस्थिति के, वो कैसे हमारी मदद करते हैं। वो शरीर में है और अभी भी सुन रहे हैं। वो शरीर में, उनको शरीर की आवश्यकता ही नहीं है और इनकी पावर्स इतनी है, इसीलिए तो वो हाईएस्ट ऑफ द हाई है उनका। और उन्होंने ये भी कहा है आगे जाके, सॉरी मैं शायद आपको उल्लास में आके बीच में रोक दिया, कि बाबा ने ये भी कहा है कि वो जितने उनके इनर सर्कल के हैं उनको मोक्ष मुक्ति देना उनका कर्तव्य है, वो करते ही हैं। लेकिन बाबा ने आउटर सर्कल के लोग और उनके प्रेमी जन, उनको एक ही ग्रुप में डाला है। कैन यू इमेजिन हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज टू फॉलो हिम। तो उन्हीं को अपना गुरु बनाना, अपने शिष्य और अपने बाहरी मंडल के लोगों को बाबा ने एक ग्रुप में डाल के बोला है। इनकी भी जिम्मेदारी वो अवतार के ऊपर होती है और इसलिए ये कोई भी कायदा धर्म का पालन करने की इनको आवश्यकता नहीं है। ये सारे कर्मकांड से बचे हैं और इनकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है और इनका सबका वो भाग्य लिख के रखते हैं इस बारे में। और जो समय उनको किसी को साक्षात्कार प्राप्त करना है, शरीरी संपर्क आवश्यक है, जो कुछ भी है, उस समय जब उसको मिलना है, उस समय का जो सद्गुरु है वो उसको वो इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ता है अपने भक्त के लिए। अवतार ने जो कुछ लिख के रखा है, मानो किसी को 5 जन्म के बाद, किसी को 2 जन्म के बाद, किसी को इसी के जन्म के बाद, जन्म में जब किसी को जो साक्षात्कार या मुक्ति या मोक्ष मिलना है वही वो लिख के रखता है। और इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन आगे के सद्गुरु को करना पड़ता है। अगर बड़ी भीड़ में भी कोई आपके हाथ को हाथ लगा के जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यही आपका सोशल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? जय बाबा। और ये भी मैंने सुना था कि बाबा ने बोले कि जो लोग भैया बाबा से फिजिकल फॉर्म में ना मिले हो, लेकिन जिनके कान पर बाबा का नाम पड़ा है और जो बाबा के संपर्क में आ गए थे, वो ऑलरेडी उनके सर्कल में आ चुके थे। यस, बाबा ने ये भी कहा है, जितनों को आप बता सकते हैं कि मेहर बाबा इस युग के अवतार है। ये अवतार और मेहर बाबा शब्द उनके कान में जाना चाहिए। उनका और मेरा संबंध हमेशा के लिए प्रस्थापित हो जाता है। वो माने ना माने, स्वीकृत करे ना करे, उससे कोई, इसके लिए हमारा दुराग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी मैं भाषण के लिए जाती हूँ मैं हमेशा आग्रह करती हूँ हर सेंटर को कि गली में, आसपास में, पड़ोस में, ऑफिस में जाओ, प्लान बनाओ। हर बार खाली ये प्रेम सम्मेलन अखिल भारतीय, ये अखिल भारतीय, वो वही गाना बजाना, वही लोगों को बुलाना, वही, इससे प्लान बनाओ। महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, एक संडे में सेंटर के सारे लोग 5-5 की जथा में, उसमें महिला भी होना है, पुरुष भी होना है, घर घर जाके एक एक बार एक एक कस्बा ले लो कि अब इसमें ये गली में गए, दूसरी बार चंदर रोड पे गए, तीसरी बार न्यू रोड पे गए, चौथी बार लिप्टन रोड पे गए। ये सारे देहरादून के रास्ते हैं जहाँ पर प्रेमी थे बाबा के। जा कर के नागपुर में है सुरेखा ताई, ऐसा किया है आपके पोफरी प्रभु जी पोफरी जो है, आई एम सॉरी नॉट प्रभु जी, श्री राम भाऊ अपने एक साइकिल लेके घर घर में जाके बाबा के बारे में नागपुर में बोलते थे, तब जाके आज इतने नागपुर में बाबा प्रेमी दिखते हैं। अगर आप लोग खाली भजन ही कीर्तन करते रहोगे और ऐसे घर घर में जाके बाबा के बारे में नहीं बोलो, भजन कीर्तन करना नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये ज़्यादा उससे ज़रूरी है कि घर घर में जाके लोगों को बाबा के बारे में बोलो। नहीं तो फिर आज हमीरपुर में जो अवस्था है कि बाबा प्रेमी बहुत मुश्किल से मिल रहे, दवा जैसे, देहरादून में कम होते जा रहे हैं। अपना ही अपना बना के ग्रुपिज्म करेंगे तो ये कैसा होगा। एनीवे चलो, तो आई रिक्वेस्ट यू आपका टू रीड द लास्ट पैराग्राफ। और उमा जी आप तैयार रहना, आपका सवाल पूछिए। आप कहाँ खो गए है तो मीटिंग में। जय बाबा।
हाँ बोलिए दीदी, क्या कहना चाह रहे थे? आपका म्यूट है। हाँ बोल। कुछ नहीं चाहते थे, बस वो जहाँ पे जा रहे हो पता है ना, वही ढूंढ रहे थे, तो उसी को हमने फिर सेलेक्ट किया कुछ आपसे, बस इसीलिए क्लियर कर रही हूँ। मैं आपको मैसेज भेजूंगी। अरे नहीं कुछ नहीं। सही नहीं है दीदी, अचानक तबीयत खराब हो गई, मोबाइल वगैरह तुम्हारा सही वीकनेस बहुत आ गई, तब शाम से नहीं अचानक वो तबीयत खराब। मैं आपको बात करूंगी फोन करके, उसका इलाज भी बताऊंगी। वो गर्मी से भी होता है, सब लोग संभालिए, और आपको वो 4 योग व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? जय बाबा। अक्का चलते हैं 4th पैराग्राफ। जय बाबा। Self consciousness and the writing of substance. Again, self realization cannot be achieved in sound sleep. But in the unconscious sound sleep state, infinite intelligence does not experience the universe. But since it is unconscious, how can it be conscious of itself? But even when its substance has become conscious as the realizer of the universe, here too, how can it be conscious of itself? It can attain this self-consciousness only by becoming one of substance in its conscious state. सुंदर, थैंक यू। सो बाबा कहते हैं, जैसे हमने देखा कि ईश्वर साक्षात के लिए सचेत होना जरूरी है, थिंकिंग मोड होना जरूरी है, मतलब चिंतन या अनुभव हो की अवस्था में होना जरूरी है। तो यही यहाँ पर कहा है, केवल दुनिया का अनुभव लेने से बचने से ईश्वर साक्षात्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गहरी नींद में भी होता है। तो गहरी नींद में ईश्वर साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो अचेतन अवस्था में है, थिंकिंग मोड में नहीं है, अनुभव करने की अवस्था में नहीं है। इसलिए वहाँ पर वो अचेत होने के कारण उसको चेतना ही नहीं है, तो अनुभव कैसा करेगा? चेतना अनुभव तभी कर सकते जब हम सचेत होंगे। इसलिए गहरी नींद में भले वो विश्व का अनुभव नहीं कर सकता है, तो स्वयं का भी नहीं करता, क्योंकि वो अचेत है, अनथिंकिंग मोड पर है। और इसके संस्कार उस समय उसको, बट इवन व्हेन इट संस्कार मेक इट कॉन्शियस एज द रियलाइजर ऑफ द यूनिवर्स, हियर टू हाउ कैन, हाँ, और जब उसके संस्कार उसको विश्व का अनुभव करने के लिए बाधित करते हैं, जब विश्व का अनुभव कर रहे तो हम अपने आप को कैसे अनुभव करेंगे? नहीं हो सकता है। सो स्वयं का अनुभव केवल तभी हो सकता है जब हम सचेत भी रहेंगे, थिंकिंग मोड में भी रहेंगे, अनुभव करने जैसी और चिंतन की हालत में भी रहेंगे, और संस्कारों से मुक्त होना भी जरूरी है। ये तीनों शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। सो अब हमारा नया, अब जो पहले हम बोल चुके हैं इस पर और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो, तो और भी अगर कोई अपना कुछ कहना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा आपका ने स्पष्ट किया कि शरीरी सद्गुरु वगैरह, और उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने ही दे दिया सुंदर शब्दों में। और किसी को अगर कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो यू आर फ्री टू डू दैट। कई लोग इसको पसंद नहीं करते, फटाफट ग्रुप छोड़ने लगते हैं, मीटिंग, इसलिए हम इसको ज़्यादा आग्रह भी नहीं करते हैं। अगर है तो प्लीज़ रेज योर हैंड एज यूजुअल, अदरवाइज तुरंत आगे का सुंदर टॉपिक। अब ये किताब बहुत दिलचस्प होते जा रही, आगे आगे आप देखोगे अलग शब्दों में, कहीं ईश्वर शब्द का उपयोग किए बिना, गॉड स्पीक्स की टर्मिनोलॉजी उपयोग किए बिना, इतनी मधुर बातें सुंदर शब्दों में बाबा ने यहाँ बताई है, प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं उस प्रकार से बताई है। अभी आगे है ईश्वर एज ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में काफ़ी गलतफहमियां लोगों को है, तो इस विषय में बाबा ने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। तो आप कहे तो ये पढ़ते हैं, नहीं तो फिर अगर सवाल जवाब करने हैं तो सवाल जवाब। यहाँ पर कोई सवाल था बीच में, 1 मिनट में एक बार उसको पढ़ती हूँ। व्हाट इज दैट स्टेट व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया? ऐसा सवाल किया है निस्ताने जी ने। ये बायोलॉजिकल कंडीशन है,
जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं आपका से भी विनती करूँगी वो भी एक्सप्लेन करें कि एनेस्थेसिया मतलब क्या, किसी दवा का उपयोग करके आपको बेहोश किया है ताकि आपको शरीर की चेतना ना हो, और ये असली मतलब अचेतन ही है वहां पर। अगेन आपको मालूम नहीं आप कौन है, कहाँ है, कौन क्या फाड़ रहा है, चीर रहा है, क्या निकाल रहा है या क्या डाल रहा है शरीर में, आपको होश नहीं है। जब लोकल एनेस्थेसिया होता है तो आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, आपको मालूम है वो आँख में, आपके आँख में कुछ कर रहा है, या आपके शरीर का कोई हिस्से को काट कर कूट करके उसमें से कुछ निकाल रहा है, डाल रहा है, या आपको है तो है कब लोकल एनेस्थेसिया में। जनरल एनेस्थेसिया में आपको दवा देके, इसीलिए इसके ऊपर भी बाबा का प्रवचन है, डिस्कोर्स आप पढ़ो उसको, कि बाबा कहते हैं ये जो भांग या कोई ड्रग्स या इसके ऊपर बाबा ने कई लेक्चर विदेश में जाके दिए हैं कि ये नशीली पदार्थों का सेवन करके अगर आप अपने आप की चेतना खोते हो और कुछ नकली आनंद को प्राप्त करते हो, वो आध्यात्म नहीं है, बल्कि इससे आपको दूर रहना है। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी आपका को रिक्वेस्ट करती हूँ इसके ऊपर आप भाष्य करके फिर ईश्वर एज ब्रह्मा को पढ़े, हाँ, पेज नंबर 166 में। जय बाबा का। So, Ishwar as Brahma, Vishnu and Mahesh. Ishwar as Brahma, Vishnu and Mahesh creates results that destroy the universe. But he realizes neither the universe nor himself as Brahma. The three rules or beauties of Ishwar are confirmed through the word point. While the universe is being preserved by Vishnu, intelligence as a realizer experiences it first most finitely in soul and then less finitely as visible and at last infinitely as soul. Thus, all processes with respect to the universe can be distinguished: creation, preservation, realization, and dissolution. These can be compared to the company, remaining open, safe, and closing from the place, of the brain, to stages in the cycle of breathing out and breathing in. ओके, यहाँ तक लेते पहले, थैंक यू। तो ईश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, पहले ही क्लियर करते ताकि आगे समझने में आसान हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तीन अलग देवता नहीं है, एक ही ईश्वर है, वही ईश्वर का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये उसी के कार्य के हिसाब से उसको बता दिया गया नाम है। जैसे हम हमेशा इसका सादृश्य देते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि कोई महिला है, ये घर में किसी की पत्नी है, किसी की माता है, किसी की बहन है, ऑफिस में जाती है तो वहाँ वो मैनेजर होगी, सीनियर मैनेजर होगी या डिपार्टमेंट हेड होगी। वो घर में आती है तो बहू भी है, फिर बच्चे के साथ जाएगी, बाहर में महिलाओं के साथ जाएगी तो वो सहेली भी है, अलग भूमिका है। तो वो महिला बदलती नहीं, ये पुरुष के लिए भी लागू है नेचुरली। तो उसके रोल केवल बदलते हैं, रोल प्ले हैं। तो यहाँ पर ईश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्थिति में या रोल में स्वयं ही विश्व की निर्मित करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका नाश करता है। परंतु ना ही ये स्वयं की निर्मित विश्व, जब इस रोल में वो होता है ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात ईश्वर की अवस्था में, निर्माता की अवस्था में, तब ना ही वो विश्व का अनुभव करता है, ना ही स्वयं का परमात्मा करके वो अनुभव इस अवस्था में करता है। ये ईश्वर की टू ये अवस्था है। जैसा गॉड स्पीक्स में हम पढ़ते हैं, बाबा ने बताया है कि पहली अत्यंत मूल अवस्था है और दूसरी है मूल अवस्था।
अब दूसरी अवस्था में ABC 3 अवस्थाएं हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल 2A ये अवस्था, ये जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश पढ़ रहे, या गॉड स्पीक्स में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को बाबा ने अलग से भी उसको विदित किया है। पर यहाँ पर ये बाबा ये भी कहते गॉड स्पीक्स में कि उसकी पहली अवस्था और दूसरी 2A में ज़्यादा अंतर नहीं है, अत्यंत मूल अवस्था और मूल अवस्था। हमें इतना ही यहाँ पर समझना है कि ये ईश्वर की मूल अवस्था है, जैसे सारी दुनिया समझती है, और यहाँ पर ये जानता नहीं है, स्वयं को भी अनुभव नहीं करता है कि मैं ईश्वर हूँ, ना ही वो विश्व का अनुभव करता है, लेकिन ओम बिंदु से ये विश्व की निर्मिति जरूर करता है। ये जो 3 ड्यूटीज है, ईश्वर के कार्य है, ये वो ओम बिंदु से करता है, ऐसा यहाँ लिखा है कि निर्मिति, जिस निर्मिति, यहाँ पर फिर बाबा हम आएंगे मेहर बाबा's अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, इसमें बाबा ने इसको और स्पष्ट रूप से तफसील में स्पष्ट किया है कि वो रक्षा कैसी करता है, नाश करता है वगैरह वगैरह। जब ये इसकी रक्षा करता है तो वो विष्णु है, और अनंत बुद्धि जो है इसको, इस निर्मिति का अनुभव लेता है। पहले अत्यंत, मतलब जैसे कि हमने देखा 6 उसकी भूमिका है मुख्य, इसमें से 3, 4 और 5, इन 3 भूमिकाओं में से वो इस विश्व का अनुभव करता है, पाषाण रूप में, अत्यंत सीमित रूप में, और फिर उपमान और योनियों में, उपमान और रूपों में, और थोड़े अधिक रूप से विश्व का अनुभव करता है, और फिर मनुष्य के रूप में इस विश्व का वो अनंतता से अनुभव करता है। इसको हम कल सुंदर रीत्या से देखा है कि 6 भूमिका और उसका कार्य वहाँ पर हमने कल ही देखा है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है विश्व की निर्मिति की, इसमें ये 4 प्रक्रिया है विश्व के बारे में, इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, फर्क किया जा सकता है, उसकी निर्मिति, उसकी रक्षा, उस विश्व का अनुभव करना और उसका नाश करना। अब यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा, समय हो रहा है। प्रार्थना कौन करेगा? अभी एक दिन से किसको मौका नहीं मिला है। तो नीलम जी को काम सौंप देते, प्रार्थना का किसको बोलना है बोल दीजिए। उसके पहले मैं ये लास्ट लाइन क्लियर करती थी, दिस कैन बी कंपेयर टू द, तो इसको जो है आँख खोलना, आँख को खुली रहना, आँख से देखना और आँख को बंद करना, ये सादृश्य दिया है विश्व की निर्मिति, रक्षा और नाश के लिए बाबा ने। या ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, इसकी चर्चा और गहनता से कल करेंगे, नहीं कल नहीं, गुरुवार को करेंगे हम लोग इसको। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू अक्का, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बाबा। जय बाबा। नीलम जी किसको बोलते हैं जय बाबा? रमा ठाकुर जी है। ओके। प्रार्थना के लिए रमा ठाकुर जी, अगर नहीं है